दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जी को लेकर के एक कंट्रोवर्सी छेड़ रखी है अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे-बट्टों ने। अरविंद केजरीवाल को एक्चुअली दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर जेल होने वाली है। वो बुलाया जाएगा जल्दी, ईडी उसको दोबारा समन भेजेगी। पिछला समन पे तो वो गया नहीं था। इस समन पे उसको जो है ईडी दोबारा बुलाएगी और अगर वो नहीं पेश होता है तो ईडी उसको उठा के ले जाएगी। आम आदमी पार्टी वाले खुद ये बात कह चुके हैं कि अब केजरीवाल अरेस्ट होगा क्योंकि उनको पता है कि उसकी मक्कारी, उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। सबूत जो है वो ईडी के पास है, तो अब इसको ईडी जो है उठा के लेके जाने वाली है बहुत जल्दी और अगर ये भागा-दौड़ी करी तो अब इसकी और भी बुरी गत होने वाली है। अब इस गत से बचने के लिए जो इंसान सारे एविडेंसेस इसके खिलाफ इकट्ठे कर रहा है और जिसके पास इसकी पूरी पोथी है, उसी के पीछे ये पड़ गया। इसने एक फर्जी केस उठा करके इसके ऊपर डालने की कोशिश करी, जबकि इसका बिल्कुल कोई काम लेना-देना नहीं था। केजरीवाल का कोई लेना-देना नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन से जो वो खुद ही करवाया जा रहा है, अपने इतने जो इसके स्कैम है वो पकड़े जा रहे हैं, उसमें इसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। लेकिन उस आदमी के खिलाफ, जो इसके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे कर रहा है और अपना काम कर रहा है सच्चाई से, उसके खिलाफ इसने जो है माँग करी है कि इसके खिलाफ जो है सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। तो इस तरह का ये मक्कारी में लगा हुआ था। इसके साथ इसके कुछ जर्नलिज़्म में बैठे हुए मक्कार, देशद्रोही, हिंदू द्रोही और देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए लोगों के साथ इसने ये षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल को हर कोई जानता है कि इसकी जो पार्टी है और जो भी इसका जो पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, बस यही आपको दिखेंगे और इसका कोई सपोर्टर एज़ सच जनरल सपोर्टर आपको नहीं दिखेंगे। अभी त्यागराज स्टेडियम के अंदर इसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, उसके अंदर भी सारी सीटें खाली पड़ी हुई थी। कुछ जो लोग आए थे वो बताया जा रहा है कि 5-500 रुपए दिन के उस पे उठा के लाए थे, तब भी सीटें जो हैं ये पूरी भर नहीं पाए। तो इनका कोई सपोर्ट बेस है नहीं। आम आदमी पार्टी जो आपको दिखती है, वो सिर्फ़ आपको टीवी पे ही दिखती है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल चला रहा है खुद और अपने चट्टे-बट्टों कुछ चुनिंदा चट्टे-बट्टों के साथ उसको बैठ के चला रहा है और उसने कुछ नौकरी पे अपने सपोर्टर्स रखे हुए हैं, जिनको वो षड्यंत्र करके पैसे खिलाता रहता है दिल्ली की जनता के पैसे जो लूट करके उनको खिलाता रहता है। लेकिन जो इसकी इस पूरे षड्यंत्र में सबसे बड़ा जो इसका हथियार है, वो है मीडिया। ये मीडिया को बहुत मोटे पैसे खिलाता है, ये हर कोई जानता है। मीडिया का स्कैम भी बहुत जल्दी सामने आएगा। हज़ारों करोड़ रुपए ये खिला चुका है और इसको कई बार कोर्ट से भी डाँट पड़ चुकी है। उसी मीडिया का ये इस्तेमाल करके ये ऐसा काम करता है। अब देखिए मीडिया जो है पहले तो बहुत पैसे खाए लेकिन अब मीडिया पे भी क्योंकि सवाल उठने लगे हैं, तो इसलिए कुछ मीडिया जो है वो इसकी सच्चाई बताने लगा है। तो ये उनके पीछे भी पड़ा हुआ है। अब कुछ ऐसा मीडिया है जो कि देशद्रोही कामों में बिल्कुल सम्मिलित है। आपको पता है अभी भी एक बहुत बड़ा केस चल रहा है न्यूज़ क्लिक के ऊपर। ऐसे ही न्यूज़ क्लिक जैसे ही एक बहुत जिसे कहते हैं बड़े ऐसे कुछ मीडिया हाउस बन चुके हैं इस देश के अंदर जब से सरकार बदली है, जो कि पूरे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू काम पे लगे हुए हैं। उनमें से एक द वायर लायर ऐसा कुछ नाम है उसका। उसके ऊपर नरेश कुमार जी ने एक डेफेमेशन केस आज फाइल कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर। अब ये जो डेफेमेशन केस है ये उसी मामले को लेकर के है जिस मामले को फर्जी मामले को केजरीवाल उठा रहा था। आतिशी मारलेना आकर के उठा रही थी। एक इन्होंने 650 रिपोर्ट 6 से 650 पन्नों की रिपोर्ट इन्होंने 3 दिन में बनाई और उठा करके एलजी को भेज दी और कहा है कि इसके ऊपर सीबीआई की जाँच कराई जाए। एलजी ने कल इनको वापस जवाब दिया, इनके मुँह पे वो रिपोर्ट मारी और कहा कि ये आपका काम पहली बात तो है नहीं कि कौन किस पे क्या कार्रवाई करे। सीबीआई अपना काम कर रही है। आप ये नहीं बता सकते कि सीबीआई ऐसे काम करे या वैसे काम करे। सीबीआई जैसे काम करती है वो वैसे ही काम करेगी। आपके ये बकवासबाज़ी करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और दूसरी बात, जिस मामले में आप सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं, उसमें ऑलरेडी सीबीआई की इंक्वायरी उसी इंसान ने जिसके खिलाफ आप चाह रहे हैं, उसने पहले ही ऑर्डर की हुई है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं जी, सीबीआई वो सब छोड़े, पहले इसको अरेस्ट कर ले, तो ऐसा नहीं होने वाला। सीबीआई कोई आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं करती। वो ऐसे लोगों को अरेस्ट क्यों करे जिन्होंने कोई गलत नहीं किया है? वो ऐसे लोगों को सिर्फ़ इसलिए अरेस्ट कर ले क्योंकि उनके पास पूरा काले कारनामों का जो पूरी पोथी है, उन लोगों को अरेस्ट कर ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो एलजी जो थे विजय सक्सेना जी, उन्होंने कल चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने उन कंपनियों का भी उसमें ज़िक्र किया था, जिनके ऊपर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उन कंपनियों के अंदर नरेश कुमार जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके बेटे का कोई शेयर होल्डिंग है और उस कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं, इस कंपनी में हैं, जिसको फ़ायदा हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे लैंड आवंटन के अंदर, जिसके अंदर स्कैम हुआ है। अब देखिए, एलजी ने भी यही बात कही थी कि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसने खुद ही सीबीआई की इंक्वायरी इसके अंदर
कराई थी, तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? और दूसरी बात, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसके बेटे का। तो उन कंपनीज़ ने भी इस बारे में बताया था कि उनका कोई लेना-देना नहीं है, ये खामख़ा उनका जो नाम है जानबूझ के घसीटा जा रहा है। और आज ये डेवलपमेंट आई है कि नरेश कुमार जी ने इनके ऊपर, जिस मीडिया हाउस ने इनके ऊपर एक फर्जी रिपोर्ट की थी, जो भी ये आम आदमी पार्टी वाले फर्जी काम करते हैं, कुछ सपोर्टर तो इनके हैं नहीं कि जो इस बारे में बात करे जाके लोगों को ये सब बताएँ। तो ये मीडिया में जो इनके खरीदे हुए टट्टू हैं, उनको ये न्यूज़ दे देते हैं। और जो वाया, लाया, टायर जो है, ये इन्हीं का टट्टू है। ये कांग्रेस के और जितने भी ये चोर मक्कार बैठे हुए हैं अपोज़िशन के अंदर, इनके लिए यही जिसे कहते हैं ना, हिट जॉब करने का काम करता है। तो ये भी एक हिट जॉब था और उन्होंने इसके अंदर ये लिखा है कि इनके पास कोई सबूत नहीं थे। इन्होंने फर्जी इल्ज़ामों के ऊपर उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे दिखाने की कोशिश की कि ये सारा का सारा एक स्कैम हुआ है और ये स्कैम नरेश कुमार ने किया है। तो नरेश कुमार जी ने ये अच्छा स्टेप लिया है और इनको आड़े हाथों लेंगे अब वो। मुझे लगता है कि ये जो दवाया लाया टायर है, इसके ऊपर पहले भी इस तरह के केसेज़ हो चुके हैं और इनका भी समय न्यूज़ क्लिक की तरफ बहुत नज़दीक है। और जितना भी ये इकोसिस्टम बना रखा है अपोज़िशन पार्टीज़ के चोरों ने, वो जल्दी से जल्दी ध्वस्त होगा और ये सारे के सारे जेल में जाएँगे। चलिए, यही आपके साथ अपडेट शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।